ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिवस है। कितनी माताओं के मध्य मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है। बहुत माताएं बाहर खड़ी हैं जो अंदर संदेश भेज रही हैं कि हमें आने दिया जाए। तो माताएं थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगी तो एडजस्ट कर लेंगी। 2-2 इंच भी सब माताएं आगे खिसक आएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं तो पीछे जगह बच जाएंगी। जो बाहर खड़ी माताएं कैसे कैसे झांक रही है खिड़कियों से, वो सब अंदर आके बैठ सकेंगी। सभी माताएं जो कुर्सियों के पीछे हैं सब आगे आ जाएं ताकि वो पट पर बैठ जाएं। बिना आवाज़ किए आगे आ जाएं, सभी उठकर आगे आएं ताकि सब माताएं एडजस्ट हो जाएं। आपको सौगात आज ही मिलेगी। कुछ आना नहीं चाहती, वैसे ही है। अभी शांत होके बैठ जाइए। मैं तो केवल 10-15 मिनट के लिए ही आपके पास आई हूँ। मेरा टाइम निकलता जा रहा है, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आप बैठते ही रह जाएंगे। सब जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। कई माताएं बाहर ठंडी हवा लेने के लिए आई हुई हैं, वो ठंडी हवा लेती हैं और जब उनका दिल आता है तो अंदर आ जाती है, नहीं तो हवा लेती है। उनको हवा लेने दीजिए और जो बैठने वाले हैं वो बैठ जाए। खड़े नहीं रहिए, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। अच्छा नहीं लगता ऐसा कहना जैसे कि किसी सत्संग में आप सभी आए हुए हो। ये सत्संग नहीं है, ये ईश्वर का विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय की विशेषता ही है यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की मर्यादाएं। इस बात का सभी ध्यान रखना, क्योंकि अभी कविता बहन जी सुना रहे हैं, मैं ये सुनाऊंगी या वो सुनाऊंगी। मैं कुछ ये बातें सुनाने के लिए नहीं यहाँ बैठी। मुझे तो आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी याद आए। एक बार यहाँ माताओं की बट्ठी थी और मैं बट्ठी के थोड़े दिन के बाद ही यहाँ आई। तो मुझे दादी ने कहा, क्या माताओं की बट्ठी में क्यों नहीं आई? तो मैंने उत्तर दिया, दादी जी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं मिला था इसलिए नहीं आई। तो दादी जी ने मुझे कहा कि माताओं की जब बट्ठी हो और अगर आपको प्रोग्राम ना भी मिले तब भी आपको आना जरूर है। तो मुझे दादी जी के वो वचन याद आए, जबकि मैं अभी ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस महिलाओं की चल रही थी, तो उसमें आई हुई थी। और मैं समझती हूँ कि अगर मैं दिल्ली में होती तो मैं तब भी जरूर आती, चाहे मैं 15 मिनट भी आके मिलूं। लेकिन मुझे अपनी प्यारी दादी की याद बहुत तेजी से आई। बाकी मैं आपको यही बात कहना चाहूंगी कि हम भी बट्टियों में आते थे। जब बाबा अव्यक्त हुए तो बहुत बट्टियां प्रारंभ की गई। सभी बच्चों में बल भर जाए, शक्ति भर जाए, ताकि आने वाले समय का मुकाबला करके आगे बढ़ सके। लेकिन जब बट्टियां होती थी इतनी शांति का वातावरण होता था
वैसे तो भी मशीनें पीछे चल रही हैं, उनका भी शोर बहुत है, लेकिन भाई बहनों का आवाज नहीं होता था। और यहाँ तक अनुभव होता था कि अगर हमने छिपकर भी कहीं बात कर ली तो हमारी वो बात हमारी दादियों के पास पहुंच जाती। हमें समझ नहीं आता था कि दादियों को हमारी ये बात का कैसे पता चला, जबकि हमने अंदर छिपकर के ये बात की है। लेकिन उस समय ये आभास होता था, जो कहा गया है कि दीवारों को भी कान होते हैं, सचमुच दीवारों को कान लग जाते। तो मैं ऐसा कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप बहनें आई हैं, हालांकि इस मात्रा को रोकथाम लगाई गई और काफ़ी कम बहनें पहुंची हैं, नहीं तो 17,000 आने की संभावना थी। अभी तो थोड़े आए हो, लेकिन कोई आपको कहेगा नहीं क्या भट्ठी में आए हो। आप स्वयं को स्वयं कहिए कि मैं भट्ठी में आई हूं। भट्ठी का मतलब ही है एक बाबा, दूसरा ना कोई। हम सबके साथ रहेंगे, सबके साथ बैठेंगे, सबके साथ खाएंगे, लेकिन श्वास, समय और संकल्पों को संपूर्ण रूपेण बचा कर रखेंगे। कभी भी अपने संकल्पों को वचनों के रूप में लाकर व्यर्थ बातचीत न कीजिए। आप अनुभव करके जाएंगे, कितनी ज़्यादा मात्रा में होने के बावजूद भी आपको ईश्वरीय भट्ठी का बहुत अच्छा अनुभव होगा। और अगर आपने अपना समय, श्वास, संकल्प वाचा में या आपस के आदान प्रदान में लगा दिया, तो आपका यही उत्तर होगा कि भट्ठी में तो आए थे, लेकिन जो आशा रख के आए थे, जितना लेना चाहते थे, हम उतना ले नहीं पाए। तो ये किसी का कसूर नहीं होगा, ये आपका अपना निजी कसूर होगा। इसलिए जहाँ भी बैठने का स्थान हो, लेकिन अपनी शांति की स्थिति में। भक्ति में हम सुनते थे कि हर गोपी अपने साथ श्री कृष्ण का अनुभव करती। आज हमको पता चला है कि गोपियां कोई और नहीं थी, यही गुप्त पुरुषार्थ करने वाली प्यारे बाबा की आप ही वो गोपियां हो। और हर गोपी ये समझे कि मेरे साथ मेरा बाबा है। चाहे मैं 50 के मध्य खड़ी हूँ, लेकिन अपने साथ बाबा को समझकर अगर आप रहेंगे तो पल पल का समाचार बाबा को देते रहो। प्यारे बाबा, चलो अभी अमृत वेला योग करने के लिए हम चल रहे हैं हॉल में। बाबा अभी चलिए नाश्ते पर चल रहे हैं। बाबा अभी चलिए मैं क्लास में चल रही हूँ, आप मेरे साथ ही बैठना। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक पल भी स्वयं को बाबा से जुदा न समझना। तब बाबा आपको अपना अनुभव किसी द्वारा भी
अवश्य कराते रहेंगे। इस बात को कभी भूल न जाना। और बाबा के एक महावाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। बाबा ने कहा हुआ है कि जो पास्ट के किए हुए विकर्म हैं वे तो तुम बच्चों को योग बल से भस्म करने हैं, लेकिन वर्तमान समय इस जन्म में अगर कोई भी कर्म करोगे तो उसकी भोगना आपको भोगनी पड़ेगी। वो योग बल से कटेंगे नहीं। योग बल से पूर्व के जन्मों के किए हुए भी कर्म दग्ध होंगे, लेकिन वर्तमान समय के किया हुआ विकर्म आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब हम योग युक्त होते हैं तो पूर्व के विकर्म भी भस्म होते हैं और हम ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न भी बनते हैं। और जितनी जितनी आत्माओं में ईश्वरीय शक्ति होती है उतनी उसके कर्मों में श्रेष्ठ बल आता है। इस बात को कभी भूल न जाना। जिसका मैं एक उदाहरण, कोई पुराणों ने शायद सुना हो, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी इस बात से संबंधित कि वर्तमान का किया कर्म श्रेष्ठ श्रेष्ठ फल देगा और अगर कोई भ्रष्ट कर्म होगा तो उसका दंड भी मिलेगा। जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको सुनाती हूँ कि शुरू में सेवा केंद्र प्रारंभ में दिल्ली में खुला था और उस स्थान का नाम था कमला नगर। वहां पर सेकंड स्टोरी में वो मकान था किराए पर, लेकिन बहुत बड़ा मकान नहीं था, परंतु बाबा उस मकान में आए थे और प्यारे बाबा ने इतनी छोटी जगह पर रहकर भी अपने बच्चों की सेवा की। और जब नेक्स्ट टाइम बाबा के आने का पुनः दिल्ली में प्रोग्राम बना तो हमारी दादियां हमको सुनाती थी कि हमने सोचा कितनी छोटी जगह पर हम बाबा को नहीं बुलाएंगे, हम बाबा के लिए कुछ बड़ी जगह का इंतजाम करें। तो अपने पास आने वाली एक माता जो सरदारनी थी, वो अकेली ज्ञान में आती थी, उनका पति ज्ञान में नहीं आता था, लेकिन उसका बंगला बड़ा था। तो उससे बात की गई कि अगर बाबा आपके बंगले में आए तो आपको कैसा रहेगा, आप अपने पति से परमिशन लेकर आओ। उनका पति धार्मिक विचारों वाला था, उसने फौरन परमिशन दी कि अगर आप चाहें कि आपका बाबा इस भवन में आए तो मुझे कोई इतराज नहीं। तो बाबा उस भवन में, जो कि बिल्कुल कमला नगर सेंटर से कोई 5 मिनट की दूरी पर था, बाबा वहां आए। स्वाभाविक है जब घर में कोई ऐसा बड़ा महान आत्मा प्रवेश होती है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार उस घर के मालिक को उसमें बैठना जरूरी चाहिए। ये एक सत्कार है, ये इज्जत है। तो जब बाबा की क्लास चलती थी तो सरदार जी भी सभा में बैठते थे और बाबा की मुरली सुनते थे। और घर में रहने के कारण बाबा के साथ उनका बहुत घनिष्ठ प्यार होता चला गया। और एक दिन सरदार जी ने बाबा को कहा
कि बाबा मैं आपको अपने मन की एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनकर मुझे मना नहीं करना। अब 7 कंडीशन लगा दी कि बात भी सुनाऊंगा लेकिन मुझे मना नहीं करना। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे सुनाओ क्या बात है। तो उस बच्चे ने कहा कि बाबा मैं रोज सोने से पहले 4 चम्मच लेता हूं। आप समझ सकते हैं क्या लेता होगा। वाइन आदि शराब जिसको कहते हैं वो 4 चम्मच सोने से पहले लेता था। तो बाबा ने कहा बच्चे तो 4 चम्मच के बदले साचों की राजाई गवा देगा, क्या तुझे ये मंजूर है? तो कहा बाबा मैंने आपको कहा था ना मुझे मना नहीं करना। मैं जब 11 साल का था मैं तब से लेता आ रहा हूँ और आज तो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। तो बाबा ने उसे सुना दिया कि एक स्वर्ग की बादशाही 4 चम्मच के बदले चली जाएगी, लेकिन वो 4 चम्मच लेता रहा। और बाबा के हर कर्तव्य में वो व्यग्री जीवन उस समय चल रहा था यज्ञ का, उसने बहुत सहयोग दिया, हर रूप से यज्ञ की मदद करता रहा। लेकिन कुछ समय पूरी आयु अच्छा बुजुर्ग हो गया, लेकिन जब उसने शरीर छोड़ दिया तो उसकी पत्नी मधुबन में बाबा को भोग लगाने के लिए जाती। तो मैं उस समय ज्ञान में नहीं थी, तो मुझे गुलजार दादी जी के साथ ही मैं रहती थी। तो मुझे दादी ने कहा कि इस माता को सरदार जी अपने पति के लिए भोग लगाना है, तो चक्रधारी आप इस माता को लेकर मधुबन जाओ। तो मैं मधुबन आई, भोग का दिन आ गया। ऐसे टेबल था, इतना सही टेबल था, एक तरफ बाबा और मामा बैठे, एक तरफ संदेशी बैठी, एक तरफ 7-8 बहनें थी वो बैठी, और एक तरफ 3-4 भाई थे वो बैठे, क्योंकि पहले भोग का टाइम 12 बजे का ही होता था। तो संदेशी ध्यान में गई भोग लगाने के लिए। तो संदेशी वापस आई और आके बाबा को कहा कि बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया, और न ही जिस आत्मा के निमित्त भोग ले गई थी उसे ही स्वीकार कराया। बाबा ने कहा है कि मेरा ये बच्चा देसी घी के अलावा कोई दूसरे प्रकार का तेल आदि या अन्य घी से बनी चीज नहीं खाता, इसलिए मेरे बच्चे को देसी घी में ही बनाकर लाओगी भोग, तब मैं स्वीकार कराऊंगा। तो बाबा ने, साकार बाबा ने, मामा ने जल्दी जल्दी आज्ञा दी भंडारे में कि बोली दादी जो कि भंडारा संभालती थी कि थोड़ा सा भोग, थोड़ा सा हलवा, थोड़े से आलू, थोड़ी सी पूरी जल्दी जल्दी बनाओ ताकि प्यारे बाबा को भोग लग सके और उस आत्मा को स्वीकार हो सके। मैं समझती हूँ 15-20 मिनट ही लगे होंगे। तो बड़ी जल्दी जल्दी देसी घी का भोग बनके तैयार हुआ और टेबल पर आया, और संदेशी पुनः गई और भोग लगाया। कुछ क्षणों में हमने क्या दृश्य देखा कि उस सरदार की आत्मा संदेशी के तन में प्रवेश हुई,
अब प्रवेश होके ऐसे बाबा को जो ही उसने देखा तो उसके आंखों से आंसू की जैसे झड़ी लग जाए, ऐसे मोटे मोटे आंसू बहुत गिरते जा रहे थे। मुझे कुछ नहीं मालूम था ये सब गाथा, लेकिन बाबा ने संदेशी के तन में आई हुई सरदार की आत्मा को अपने गले लगाया और गले लगाकर बाबा ने कहा, बच्चे अब क्यों रोते हो? जब बाबा ने तुम्हें कहा था कि 4 चम्मच के बदले तुम बादशाही गवाओगे, अब पश्चाताप करने से क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चे, रो नहीं। प्यार भी कर रहा है, स्नेह भी दे रहा है, और वो आत्मा प्रायश्चित के आधार से रोती जा रही है और आंसू आ रहे हैं। बाबा ने अपना रुमाल निकाल के उसके आंसू भी पोंछे। तो मैं इतना ही सुना के वाइंड अप करती हूँ। तो बाबा का आप देखिए, अंतिम जन्म जो बाबा हमको कह रहा है, इस जन्म का किया हुआ फल और किया हुआ गलत कर्म, फल के रूप में फल मिलेगा, गलत के रूप में दंड मिलेगा। ये दोनों चीजें प्राप्त होंगी। और हमने सन्मुख देखा कि उसने जो स्नेह और सहयोग यज्ञ को दिया, उसके परिणाम स्वरूप बाबा कहता है, मेरा बच्चा देसी घी ही खाता था, मैं इसको विलायती ही या तेल की बनी चीज नहीं खिलाऊंगा। और विशेष भोग उसके अनुकूल जैसा बना करके उसे स्वीकार कराता है। और फिर वो आत्मा अपने बाप से की हुई वो बात अवश्य याद करती है और याद करके उसको पश्चाताप होता है। और पश्चाताप के उसको आंसू ऐसे आते हैं जो मैंने पहली बार ऐसे मोटे मोटे आंसू किसी के गिरते कभी नहीं देखे। तो मैंने उनकी पत्नी से जो भोग लगवाने आई थी, तो मैंने पीछे पूछा कि सरदार जी रो क्यों रहे थे? तो पत्नी ने बताया था ये बात मुझे कि बाबा ने उन्हें 4 चम्मच लेने के लिए मना किया था, लेकिन आदी होने के कारण उन्होंने वो 4 चम्मच छोड़े नहीं, इसलिए वो पश्चाताप के उस आत्मा के आंसू थे। तो बाबा बच्चों के किए हुए श्रेष्ठ कर्म का फल भी देते हैं, लेकिन गलत कर्म अगर करता है तो उसका दंड भी देते हैं। लेकिन कोई धर्मराज का रूप ऐसा नहीं कि बड़ा भयानक रूप बाबा बना ले, लेकिन धर्मराज भी प्यार का सागर है। अब तू अपने कर्मों का जैसा कर्म किया है वैसा ही कर्मों का फल प्राप्त करेगा। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहकर जाऊंगी कि जो कर्म हो चुके हैं उनको भस्म करने के लिए, योग लगाने के लिए आप विशेष यहाँ भट्टी में आए हैं। और इस योग का इतना बल एकत्रित कर लीजिए कि कोई भी आपसे विकर्म ना हो जाए, जिसका इस ब्राह्मण जन्म में, पुरुषोत्तम संगम युग में आपको कोई कष्ट भोगना पड़े। इसलिए अपने को कष्टों से निवृत्त कर और ईश्वर की प्राप्तियों को प्राप्त करने का जो मौका आपको मिला है, ये सुअवसर है, इसको कभी हाथ से ना गवा ले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।